या बेटा आपको बहुत सारी बधाइयाँ। आपने नीट के पेपर जो बहुत अच्छा किया हुआ है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके 695 प्लस मार्क्स आएंगे। कि हमारे जो आगे के नीट एस्पायरेंट्स हैं उनको आपसे एक प्रेरणा लेनी है। इस साल जो नीट में फिजिक्स का पेपर बहुत मुश्किल था, उसको देखकर आपका पहला रिएक्शन क्या था? मैंने सबसे पहली बार क्वेश्चन पेपर खोला तभी मुझे पता चल गया था कि फिजिक्स का पेपर लेंदी है। पर फिर भी मुझे याद था कि ये पेपर मेरे लिए लेंदी है तो पूरे इंडिया के लिए लेंदी है। इसलिए मैं जो पेज से एलन के मेजर माइनर के पेपर लिखती थी वो पेज मैंने मेंटेन की और बायो में 1 आवर, केमिस्ट्री में 45 मिनट्स और बचे हुए टाइम में फिजिक्स सॉल्व किया। और मोस्टली सारे क्वेश्चंस नोट्स में पढ़ाए हुए टॉपिक से रिलेटेड ही थे, तो हम लोग प्रिपेयर्ड थे उसके लिए। आपने अच्छा स्कोर कैसे किया? क्या स्ट्रेटेजी रखी थी आपने? मैं बिल्कुल पैनिक नहीं हुई। मुझे याद था कि सनी सर और बाकी सब टीचर्स ने जो हमें कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं वो एकदम डेप्थ में पढ़ाए हैं, इसलिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो तो भी मेहनत करने से सॉल्व हो जाएंगे। और डाउट सॉल्विंग के लिए भी कोई भी टाइम पे सारे डाउट सॉल्व हो जाते थे, इसलिए एक नया कॉन्फिडेंस था। मैंने बार बार मॉड्यूल्स रिवाइज किए क्योंकि मॉड्यूल्स में हर टाइप के क्वेश्चंस कवर हो रहे थे और पूरा चैप्टर का इंसाइट मिल रहा था। एलन में हम लोग 2 साल से एवरी संडे 720 मार्क्स की एग्ज़ाम दे रहे थे, इसलिए 3 आवर्स के पेपर में कैसे फोकस करके सॉल्व करना है और उसके लिए तैयारी कैसे करनी है उसका आइडिया था। हर माइनर टेस्ट के लिए कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की थी, इसलिए नीट को भी एक माइनर टेस्ट गिन के ही दे दिया था। आपने फिजिक्स के साथ साथ बायो और केमिस्ट्री को कैसे बैलेंस बनाए रखा? मैंने पहले से अपनी स्ट्रेटेजी रखी है कि बायो में 1 आवर दे के सॉल्व करें तो एरर्स के मार्जिन कम हो जाए, इसलिए मैंने वहाँ भी वही स्ट्रेटेजी अप्लाई की और आराम से बायो सॉल्व किया। केमिस्ट्री में भी लेंदी क्वेश्चंस थे, फिर भी मैं घबराई नहीं क्योंकि मेरी केमिस्ट्री में पेस अच्छी मिल ही जाती है, इसलिए फिजिक्स तक पहुँच गई अल्टीमेटली। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में टीचर्स ने बहुत हेल्प की थी प्रिपरेशन में। सबने एकदम डेप्थ में कंसेप्ट्स पढ़ाए थे और नोट्स को बार बार रिवाइज की थी तो कुछ भूल ना जाओ। लास्ट में जो मेजर माइनर टेस्ट हुए थे उनसे आपको क्या हेल्प मिली? एक भी टेस्ट मैंने मिस नहीं किया और बहुत सारे नए क्वेश्चंस मिले, इसलिए क्वेश्चन सॉल्विंग की पूरी प्रैक्टिस हो गई। तो आप बच्चों को ये बताएं कि सेल्फ स्टडी क्या स्ट्रेटेजी के साथ, किस रूटीन के साथ करते थे? जब क्लासेस चालू थे तब तो 5 to 6 आवर्स पढ़ाई करती थी और तब पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करती थी। और एंड में लास्ट 6 मंथ्स के लिए लास्ट पुश देने के लिए मैंने 12 to 14 आवर्स की पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी और बीच बीच में ब्रेक्स लेके मैं रिलैक्स हो जाती थी। लास्ट मंथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज बैलेंस। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड थियोरी। तो दोनों को बैलेंस करके कोर्स कंप्लीट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी इज की। अभी से पूरी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए तो एंड में ज़्यादा स्ट्रेस ना हो और एंड में भी लास्ट तक तैयारी चालू रखनी चाहिए। एंड में फिर बोर होके कुछ लोग पढ़ाई कम कर देते हैं तो उसमें फिर पूरे साल पढ़ाई की हो तो भी रिजल्ट उतना आना चाहिए उतना नहीं आएगा, इसलिए कंसिस्टेंसी इज द की। पढ़ाई करने के टाइम पेपर के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, डेप्थ में कंसेप्ट्स आने चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर कोई भी पेपर सॉल्व हो जाएगा। नीट अंडर ग्रेजुएट का सिलेबस काफ़ी लेंदी है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, 2 इयर्स का सिलेबस आता है, तो जंग तो बच्चों को ही लड़नी है। हम इतना कुछ उनको एक्चुअल पढ़ाई में हेल्प नहीं कर सकते, उसके लिए तो कोचिंग क्लासेस हैं, एलन है, वो खुद सेल्फ स्टडी करते हैं। तो हमारा क्या रोल रहेगा? तो सपोर्टिव रोल हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एज पेरेंट्स। फिजिकल प्रेजेंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली मेरी बेटी को तो ऐसा था ही कि जैसे कुछ नहीं मैं कर रही, लेकिन इफ आई एम प्रेजेंट इन द हाउस ऑल्सो नॉट इन द रूम, तो उसको बहुत ही फर्क पड़ता था। तो फिजिकल प्रेजेंस दे के उसकी स्ट्रेटेजी जो है उसमें कभी कभी उनको बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसमें कभी कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, क्या मैं सही कर रही हूँ, ठीक जा रहा है नहीं जा रहा है, उसमें थोड़ा एश्योरेंस, उसमें थोड़ा सपोर्ट दे सकते हैं। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब वो ब्रेक लेते हैं, जब वो रिलैक्स होते हैं, तब उनकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है जैसे एरोबिक्स करती है या जो भी है उसमें हम उनको एकम्पनी कर सकते हैं, हम उसमें उसका सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ ये सब सारी चीज़ें हमारे हाथ में है, बाकी देखते रहना पड़ता है कि ये लोग कैसे करते हैं और कैसे जाता है। यहाँ का सभी मेंटर्स और सभी टीचर्स बहुत ही सपोर्टिव हैं। सनी सर इसके मेंटर रह चुके हैं, तो जब भी कोई डाउट हो, जब भी ही आपको डाउन फील हो रहा हो, जब भी 24/7 कभी भी उनका कांटेक्ट करते हैं तो वो हमेशा रेडी रहते हैं। उनका रीअश्योरिंग सेंटेंसेस होते ही हैं, मैम ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, आप आगे जाने दो। और डाउट सॉल्विंग में भी उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। जिसको भी फ़ोन किया है सभी डाउट सॉल्व किए हैं अच्छे से। मेरा मैसेज ये रहेगा कि सब स्टूडेंट का कैलिबर अलग अलग होता है और जो भी अपने किड का जो भी टैलेंट हो
उसको हमेशा प्रमोट करना चाहिए, उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए और घर में एक कंडीसिव एटमॉस्फेयर बना के रखना चाहिए। अल्टीमेटली मेहनत उनकी ही काम लगती है, अगर हम सपोर्टिव एटमॉस्फेयर हम क्रिएट कर सकते हैं। यार बेटा, आपने देखा है कि एलन के अंदर फिजिकल सपोर्ट तो बहुत बढ़िया रहा है, साथ में एलन ने एलन डिजिटल का जो ऐप है एलन ऐप का सपोर्ट दिया हुआ है। क्या आपने उसको यूज़ किया और वो कैसे आपके लिए हेल्पफुल था, वो हमें समझाएं एक बार। एलन ऐप पे जो भी हम टेस्ट देते थे उसका कंप्लीट एनालिसिस आ जाता था और जो क्वेश्चंस गलत हुए उनका कंप्लीट सॉल्यूशन भी आ जाता था, इसलिए कम टाइम में पूरे पेपर की मिस्टेक्स देखने का ख़त्म हो जाती थी। और इम्प्रूवमेंट बुक में अगर बाद में कोई क्वेश्चन याद आए कि वो वाली एग्ज़ाम में मेरा गलत हुआ था तो तुरंत ही वापस मिल जाता था और उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता था। और अगर क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए होते थे तो वो भी कस्टम प्रैक्टिस में हज़ारों क्वेश्चन तैयार थे। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा टूल था। कोई बच्चा क्लास 9 से स्टार्ट कर रहा है अपना प्रिपरेशन, तो उसको कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है? हाँ, ऑफ कोर्स कंसेप्ट ज़्यादा डेप्थ में आएंगे, पहले से ही स्टार्ट किया है तो बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा हेल्प होगी। मैंने 9th स्टैंडर्ड से एलन में पढ़ाई स्टार्ट की। 9th स्टैंडर्ड में मैं स्कूल के साथ एलन बैलेंस कर रही थी, इसलिए मैंने फाउंडेशन लेवल की प्रिपरेशन ही स्टार्ट की थी, नीट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रही थी। 10th स्टैंडर्ड से मैंने एस्पायर वाली बैच ज्वाइन की, पर मेन फोकस तब भी 10th बोर्ड्स पर ही था। 11th-12th में मैंने प्रॉपर नीट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और 10th में किए हुए एस्पायर की भी हेल्प हुई 11th-12th में। और नीट प्रिपरेशन के लिए कंसिस्टेंसी इज की। 11th से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ 11th स्टैंडर्ड फुल फोकस के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए और हर एग्ज़ाम प्रॉपर नीट एग्ज़ाम के स्टाइल से ही देनी चाहिए। तैयारी हिट तो रिजल्ट भी सुपर हिट। एलन के कॉन्सेप्ट्स और टेस्ट के साथ मैंने जो पढ़ाई की थी उसकी वजह से मेरी तैयारी हिट थी और इसलिए रिजल्ट भी मैं अच्छा एक्सपेक्ट कर रही हूँ।